हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 और प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 1.6 के क्वेश्चंस इन्वर्स मेथड से सॉल्व किए थे। इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस क्रैमर रूल के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 8 सॉल्व करूंगा इस वीडियो के अंदर विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखूं तो वो क्या है, क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 वो क्या कह रहा है, वो ये है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। क्रैमर रूल को सॉल्व करने के लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए। पहला, आपको मैट्रिक्स ए चाहिए, दूसरा आपको मैट्रिक्स ए एक्स चाहिए और तीसरा आपको मैट्रिक्स ए वाई चाहिए। अब मैट्रिक्स ए बिल्कुल सेम तरीके से आ रहा था जिस तरह मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से आएगा, ठीक है। वो क्या था, आप क्या करते थे, आप जो x के कॉफिशेंट्स है ना, जैसे यहाँ पे x का कॉफिशेंट 2 है और y का कॉफिशेंट यहाँ पे 1 है, तो आप पहले 2 और 1 लिखते थे और दूसरी इक्वेशन के अंदर x का कॉफिशेंट 6 है तो 6 लिखते हो और y का कॉफिशेंट 5 है तो 5 लिखते हो। ये आपका मैट्रिक्स ए बन गया। बात समझ आ रही है? ये तो सेम मेथड था जो आपका इन्वर्स मेथड है, ठीक है। इन्वर्स मेथड के अंदर जिस तरह आप मैट्रिक्स ए निकाल रहे हो उसी तरीके से आप क्रैमर रूल के अंदर मैट्रिक्स ए निकाल रहे हो। अब बात आती है मैट्रिक्स ए एक्स की, वो आपने किस तरह निकालना है, ठीक है। इसको ज़रा ध्यान से देखना, मैट्रिक्स ए एक्स कैसे निकालना है आपने। मैट्रिक्स ए एक्स के अंदर ना जो एक्स के साथ कॉफिशेंट है ना वो आपने लिखोगे, उसको आप रिप्लेस कर दोगे 3 और 1 के साथ। मतलब कि यहाँ पे आप लिख रहे थे 2 6, अब क्या लिखोगे, 2 6 आप नहीं लिखोगे, यहाँ पे आएगा 3 और 1, लेकिन जो y के कॉफिशेंट है ना वो एज इट इज़ आप यहाँ पे लिख दोगे तो आपका मैट्रिक्स ए एक्स बन जाएगा। ये बात समझ आ रही है? मैं फिर से बता दूँ तुम्हें, मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको बोला है कि जो आपका मैट्रिक्स ए एक्स है ना, ए एक्स के केस के अंदर आप जो x के साथ कॉफिशेंट्स है ना 2 और 6 वो आप नहीं लिखोगे और 3 और 1 को आप रिप्लेस कर दोगे x के कॉफिशेंट्स के साथ, तो ये बन जाएगा 3 और 1 और y के कॉफिशेंट्स एज इट इज़ आप लिख दोगे, यहाँ पे 1 और 5 एज इट इज़ आ गया। बात समझ आ रही है? तो ये आपका मैट्रिक्स ए एक्स बन जाएगा। मैट्रिक्स ए एक्स आगे समझ किस तरह निकालना है। अब बात है ए वाई की, ए वाई किस तरह निकालना है। ए वाई के केस के अंदर आपने x के कॉफिशेंट्स एज इट इज़ लिखनी है 2 और 6, लेकिन जो y के कॉफिशेंट्स है ना उनको आपने 3 और 1 के साथ रिप्लेस कर देना है, तो y के कॉफिशेंट्स में आ जाएगा 3 और 1। क्या ये बात समझ आ रही है? मैं फिर से बताता हूँ। ए वाई के केस के अंदर आपने ये करना है कि आपने ए वाई के केस के अंदर आपने x वाले जो कॉफिशेंट्स है ना वो तो आपने एज इट इज लिखने हैं 2 6 और y वाले कॉफिशेंट्स को आपने 3 और 1 से करना है रिप्लेस, तो ये बन जाएगा 3 और 1, तो ये आपका ए वाई बन गया, ठीक है। ए एक्स और ए वाई आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है, वो आपने निकाल लिया। अब जो वेरिएबल x है ना उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। वेरिएबल y का फॉर्मूला क्या है, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। इन दो फॉर्मूले को आपने याद करना है। x निकालना है तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स x है उसका डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। y निकालना है तो ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो पहले मैं ए एक्स ए डिटर्मिनेंट और ए वाई ये तीनों सॉल्व कर लेता हूँ। तो अगर मैंने ए एक्स मैट्रिक्स है, ए एक्स मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, वो है मेरे पास 3 1 1 5, 3 1 1 5। मैंने पहले ए एक्स का क्या लेना है, डिटर्मिनेंट, तो मेरा ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, वो होगा द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स 3 1 1 5, ठीक है। वो क्या था, वो ये है कि 3 इंटू 5 करना है, 3 इंटू 5 फिर माइनस 1 इंटू 1 15 माइनस 1 14, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास आ चुका है 14। इसी तरह मैं ए वाई का निकालता हूँ डिटर्मिनेंट, तो ए वाई मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, मेरे पास है 2 6 3 1, 2 6 3 1, ये मेरे पास ए वाई मैट्रिक्स है। तो मैं अगर ए वाई का लूँ डिटर्मिनेंट तो ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू
डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स 2 6 3 1, 2 times 1 minus 6 times 3. The answer is 2 minus 18. It's minus 16. तो ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास -16। अब मैं निकालूंगा ए का डिटर्मिनेंट, क्योंकि मुझे दोनों में ए का डिटर्मिनेंट भी चाहिए, तो मैं ए का डिटर्मिनेंट एक साथ निकाल लेता हूँ। मैट्रिक्स ए क्या था मेरे पास, ए है मेरे पास 2 6 1 5, 2 6 1 5। मैंने कहा रहा हूँ ए का डिटर्मिनेंट वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स 2 6 1 5। मैं क्या करूँगा, 2 times 5 माइनस 6 times 1, 2 times 5 का आंसर 10 माइनस 6 आंसर आ जाएगा 4। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या निकल आया है 4। ठीक है, अब मेरे पास x का वैल्यू क्या थी, वो थी ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट मैंने ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है 14। तो मैं क्या करूँगा, 14 डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट 4 है, तो 14 डिवाइड बाई 4। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो वो बनेगा 7/2। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू मेरे पास आ रही है 7/2। एक्स मेरे पास आ गया 7/2। इसी तरह मेरे पास वाई का फॉर्मूला क्या था, वाई का फॉर्मूला मेरे पास है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ए वाई की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल ली हुई है, वो क्या मेरे पास, वो मेरे पास -16 है। तो -16 डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट क्या था, वो था 4, तो -16/4। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा -4। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, -4। अगर मैं सॉल्यूशन सेट बनाऊं तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट मेरे पास बनेगा इज इक्वल टू, पहले x की वैल्यू वो 7/2 है और फिर y की वैल्यू -4। ये आपका बन चुका है सॉल्यूशन सेट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, 3x - 2y इज इक्वल टू -6। इसी तरह 5x - 2y इज इक्वल टू -10। ठीक है, ये मैंने लिख लिया दो इक्वेशंस। अब आपको पता है कि क्रैमर रूल के अंदर, क्रैमर रूल में आपको 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। पहला मैट्रिक्स ए, दूसरा मैट्रिक्स ए एक्स, और तीसरा मैट्रिक्स ए वाई। तो मैट्रिक्स ए निकलना था 3 5 -2 एंड -2। ठीक है, 3 5 फिर -2 एंड -2, यह का मैट्रिक्स ए निकल आया। ठीक है, अब मैट्रिक्स ए एक्स निकालना है आपने। मैट्रिक्स ए एक्स कैसे निकलेगा, मैंने आपसे कहा था कि एक्स के साथ जो कॉन्फिडेंट्स है ना 3 और 5, ये आपने नहीं लिखने, उसकी जगह आपने -6, 3 को आपने रिप्लेस करना है -6 के साथ, और 5 को आपने रिप्लेस करना है -10 के साथ। तो ये बनेगा -6 -10 और -2 और -2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो आपका ए एक्स पे निकल चुका है। अब आप बारी है ए वाई की। ए वाई के अंदर आपने एक्स के कॉफिशेंट्स एज इट इज़ लिखने हैं 3 और 5, और वाई के साथ जो -2 है ना, वो आपने करने हैं, जो वाई के साथ इक्वेशन 1 के अंदर -2 है, इसको आपने रिप्लेस करना है -6 के साथ, और इक्वेशन 2 के अंदर जो -2 है वो आपने रिप्लेस करना है -10 के साथ। तो ये बनेगा -6 -10। तो अब आपके पास ए वाई भी निकल चुका है। तो x निकालना था आपने, x का फॉर्मूला है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। इस तरह y है आपके पास ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो पहले मुझे ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट मैं सेपरेटली निकाल लेता हूँ। तो मैट्रिक्स ए एक्स मेरे पास है -6 -10 -2 एंड -2। ठीक है, मैं ए एक्स का निकालूंगा डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स -6 -10 -2 एंड -2। मेक सेंस और नॉट। इसी तरह आंसर आएगा -6 टाइम्स -2 -10 टाइम्स -2, -6 टाइम -2 आंसर 12 -10 टाइम -2 आंसर 20। सॉल्व करूँगा तो आंसर आएगा -8। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट आया ना वो आया है -8।
अब मैं निकाल लेता हूँ ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स ए वाई मेरे पास क्या है, मैट्रिक्स ए वाई मेरे पास है 3 5 -6 -10, 3 5 -6 एंड -10। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या होगा, वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स 3 5 -6 एंड -10। इसी तरह 3 टाइम्स -10, 3 टाइम्स -10 माइनस 5 टाइम्स -6, 3 टाइम -10 -30 माइनस प्लस 5 टाइम -6 का आंसर आएगा 30। तो -30 + 30 का आंसर क्या आ रहा है, -30 + 30 का आंसर आएगा 0। ये बात समझ आ रही है। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या निकला है आपका 0। इसी तरह अब आप ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे। तो मैट्रिक्स ए आपके पास क्या था, मैट्रिक्स ए आपके पास था 3 5 -2 -2, 3 5 -2 -2। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, वो था 3 5 -2 -2, 3 टाइम्स -2 माइनस 5 टाइम्स -2 -6 -10 -6 + 10, आंसर इज 4। तो ए का डिटरमिनेंट आ चुका है आपका 4। ठीक है। अच्छा, अब था एक्स की जो वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू थी ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो आपने ऑलरेडी ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लिया हुआ है, वो क्या है, वो है -8। तो -8 डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट वो आपने निकाल लिया 4 4। तो आंसर आएगा -2। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल आई है, -2। इसी तरह y था, y का फॉर्मूला था ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट 4, आंसर आएगा 0। तो y की वैल्यू क्या निकल आई है, 0। तो अगर मैं सॉल्यूशन सेट बनाऊं, सॉल्यूशन सेट इक्वल होगा मेरे पास कर्ली ब्रैकेट्स, पहले x की वैल्यू वो क्या है, x की वैल्यू -2 है, -2, और y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट है। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 भी सॉल्व हो चुका है। अब मैं पार्ट 8 सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए। बाकी सारे क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं क्रैमर रूल के साथ। अब पार्ट 8 क्या है, पार्ट 8 मेरे पास है 3x - 4y = 4, 3x - 4y = 4, एंड देन x + 2y = 8, x + 2y = 8। तो मुझे 3 चीज़ें चाहिए थी, पहला मैट्रिक्स A, दूसरा मैट्रिक्स AX, और तीसरा मैट्रिक्स AY। तो A निकलेगा आपका 3, यहाँ पे y के साथ -4 है तो -4, यहाँ पे x के साथ 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे y के साथ 2 है तो 2 आ जाएगा। बात समझ आ रही है। AX कैसे निकलेगा, AX का मैंने आपको बोला था कि आपने x का कॉफिशिएंट नहीं लिखना, आपने ये जो 4 और 8 है ना, ये आपने इनके साथ स्वैप कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा पहले 4 और 8, और y के साथ आएगा -4 एंड 2, y की वैल्यूज एज इट इज़ लिख देनी है। ए वाई कैसे निकालना था, ए वाई निकालना था आपने x के जो कॉफिशिएंट्स है ना, ये 3 और 1, x का जो कॉफिशिएंट है 3 और 1, वो आपने एज इट इज़ लिखना है। 3 और 1 एज इट इज़ आ गया। और जो y के साथ कॉफिशिएंट्स है ना, 4 और -4 और 2, ये स्वैप करेगा 4 और 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 8। क्या ये बात समझ आ रही है, बहुत ईजी से कॉन्सेप्ट था। ए एक्स और ए वाई निकाल लिया। अब आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट पहले, वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स 4 8 -4 एंड 2। तो वो क्या निकलेगा, 4 टाइम्स 2 माइनस 8 टाइम्स -4। तो आंसर आएगा 4 2 8 -32, 8 + 32, आंसर आ जाएगा 40। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया 40। इसी तरह मैं ए वाई का डिटर्मिनेंट लगाऊंगा। तो ए वाई मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है 3 1 4 8, 3 1 4 8। तो मैं ए वाई का निकाल लूँगा डिटर्मिनेंट, ठीक है। वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स 3 1 4 8, 3 टाइम्स 8 माइनस 1 टाइम्स 4, 3 8 24 -4, आंसर आ जाएगा 20।
तो ए वाई का निकला है आपका, ए वाई का डिटरमिनेंट निकला है आपका 20। अब मैं निकालूंगा ए का डिटरमिनेंट, तो एक ए, अब आपने निकालना है ए का डिटरमिनेंट, तो 3 टाइम्स 2 माइनस 1 टाइम्स -4, 3 टाइम्स 2 माइनस फिर 1 टाइम -4, तो आंसर आएगा 6 माइनस -4, तो 6 प्लस 10 4 सॉरी 6 प्लस 4, तो आंसर आपके पास आएगा 10। तो ए का डिटरमिनेंट क्या निकाल लिया आपने 10, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी ए एक्स का डिटरमिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट, ठीक है। तो ए एक्स का डिटरमिनेंट आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, वो क्या है 40 है। तो ए एक्स का डिटरमिनेंट है 40 डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट 10, तो 10 डिवाइड बाई 40 आंसर 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। इसी तरह y की वैल्यू थी, y था a y का डिटरमिनेंट डिवाइड बाय a का डिटरमिनेंट, तो a y का डिटरमिनेंट क्या आपने निकाला था, वो था 20, तो 20 डिवाइड बाय a का था डिटरमिनेंट था 10 था, तो 20 बाई 10 2 आंसर आया। तो y की वैल्यू क्या निकली 2। तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा आपका, सॉल्यूशन सेट आपका बनेगा, पहले x की वैल्यू 4 निकली थी, तो 4/2 सॉल्व हो गया आपका। तो बाकी सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपका एक्सरसाइज 1.6 हो चुकी है ख़त्म, और चैप्टर नंबर 1 आपका हो चुका है फिनिश। इसके बाद आपकी रिव्यू है, और रिव्यू जो एक्सरसाइज है ना, वो आपकी होती है प्रैक्टिस के लिए। जो आपने चैप्टर नंबर 1 आपने सारा किया है ना, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस के लिए आपका रिव्यू है। और रिव्यू को आपने लाइटली नहीं लेना, क्योंकि रिव्यू से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, रिव्यू से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपका सॉर्ट ऑफ टेस्ट है। जब चैप्टर नंबर 1 आपका सारा हो जाए, फिर आपने रिव्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है कि आपको कितना चैप्टर आता है। हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 2 के ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को यार कर दो सब्सक्राइब। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।